नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, यह कहानी है 11 अक्टूबर 2015 कानपुर के मैदान की, जब दुनिया की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं। 2015 वर्ल्ड कप के बाद यह सीरीज दोनों देशों के लिए बेहद अहम थी। दोस्तों, अब दोनों टीमों के कप्तान मैदान में थे। सीरीज के पहले मैच के लिए सिक्का मैदान में उछाला जाता है। दोनों ही टीमों के पास एक शानदार बल्लेबाजी क्रम के साथ साथ एक बेहतरीन गेंदबाजी क्रम भी था। टॉस अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स के पक्ष में गया और टॉस जीतकर डिविलियर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की ओर से ओपन कर रहे थे आसिम अमला और क्विंटन डी कॉक। इन दोनों बल्लेबाजों के स्वागत के लिए टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंक रहे थे भुवनेश्वर कुमार। माही ने एक ओवर से भुवनेश्वर कुमार को तो दूसरी छोर से उमेश यादव को आक्रमण पर उतारा। पहले पावर प्ले के बाद साउथ अफ्रीका की वागडोर आसिम अमला और फफ डू प्लेसिस के हाथों में थी। ये दोनों बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने इस बल्लेबाजी देख टीम इंडिया कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने स्पिनर्स को अटैक पर उतार दिया। एक छोर से मिश्रा जी की स्पिन थी तो दूसरी छोर से रविचंद्रन अश्विन थे। ये दोनों गेंदबाज अफ्रीकी बल्लेबाजों की टांग पकड़कर बैठे थे। ऐसे में अफ्रीकन बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के कमजोर कड़ी स्टुअर्ट बिन्नी को टारगेट किया और उनके पहले ओवर में तो चौके छक्के लगा दिए। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अफ्रीका के खाते में 95 रन थे। टीम इंडिया के गेंदबाज अफ्रीकी बल्लेबाजों पर इस कदर हावी थे। इसी दबाव के कारण आसिम अमला 24वें ओवर में मिश्रा जी के सामने बिखर जाते हैं। जब 25 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, साउथ अफ्रीका के खाते में महज 113 रन थे और साउथ अफ्रीका अपने 2 बड़े विकेट खो चुकी थी। साउथ अफ्रीका को ऐसी विकेट परिस्थितियों में निकालने के लिए अब मैदान में था क्रिकेट का हीरो, क्रिकेट का जेंटलमैन श्रीमान एबी डिविलियर्स। एबीडी के इस एंट्री से मैदान में शोर चारों तरफ था। इस शोर के बीच एबीडी की एंट्री एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी। अपनी इस ग्रैंड एंट्री के साथ वो शख्स जब मैदान में उतरा तो भारत के 60,000 दर्शक भारत के खिलाफ उसे अपनी इसी ग्रैंड एंट्री के साथ टीम इंडिया के इन गेंदबाजों को अब चेतावनी मिल चुकी थी। यह शख्स कोई आम शख्स नहीं था। यह क्रिकेट का सुपर हीरो, ये क्रिकेट का एलियन। ये चंद मिनटों में मैच को पलट देता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पारी के 27वें ओवर में एबी डिविलियर्स के शानदार शॉट की बदौलत साउथ अफ्रीका खाते में 6 रन और चढ़ चुके थे। अब 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और अफ्रीका के खाते में महज 139 रन थे। टीम इंडिया के इन गेंदबाजों के शानदार पराक्रम की बदौलत यह मैच अभी भी अफ्रीकन टीम से बहुत दूर था। अब अफ्रीकन बल्लेबाजों की बारी आती है। 20 ओवर बाकी थे। ऐसे में साउथ अफ्रीका को ज़रूरत थी एक मजबूत और कड़े प्रहार की। टीम इंडिया के गेंदबाजों की किफ़ायती गेंदबाजी की बदौलत शुरुआत में तो ना तो एबीडी की चल रही थी ना ही डू प्लेसिस की। अब 35 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। 35 ओवर के बाद खेल स्टार्ट होता है मिस्टर मैजिशियन का मैजिक। एबीडी के साथ शुरू होता है खेल। इस मैच में विस्फोटक प्रहार। 35 ओवर में दक्षिण अफ्रीका खाते में 164 रन थे। अपने खाते में 30 रन जोड़ करके डेविड मिलर के रूप में एक विकेट और खो दिया। एक छोर से बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे तो दूसरी छोर से एबीडी का मैजिक अब प्रारंभ हो चुका था। अब 44 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। साउथ अफ्रीका खाते में 217 रन थे। ऐसे में एबी डिविलियर्स का टीम इंडिया की कमजोर कड़ी स्टुअर्ट बिन्नी को टारगेट किया और पारी के 45वें ओवर में स्टुअर्ट बिन्नी को 2 चौके और 2 छक्के जड़ 21 रन पीट दिए, परंतु उमेश यादव ने शानदार पलटवार करते हुए 46वें ओवर के पहली गेंद पर जेपी डुमली को पवेलियन का रास्ता पकड़ा दिया। अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भी एक चौके के साथ शानदार गेंदबाजी की, लेकिन पारी के आखिरी 2 ओवर में एबीडी ने उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार को टारगेट किया और अगले 2 ओवरों में 32 रन पीट दिए। एबी डिविलियर्स अब अपने शतक की ओर पहुंच चुके थे। पारी का अब आखिरी ओवर बाकी था। एबी डिविलियर्स 98 रनों पर खेल रहे थे। आखिरी ओवर फेंकने उमेश के इस ओवर में एबीडी ने शुरुआती 3 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के रन पीट कर 14 रन पीट दिए। आखिर में स्ट्राइक एबीडी को दे दी और इस 1 रन के साथ एबीडी ने अपने शानदार शतक को पूरा किया और साउथ अफ्रीका के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। एबी डिविलियर्स के दिन शानदार पराक्रम की बदौलत साउथ अफ्रीका ने आखिरी 6 ओवरों में 86 रन जोड़ डाले। यह साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड देखिए। एबी डिविलियर्स में 73 गेंदों में 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए और टीम इंडिया के सामने 50 ओवरों में 304 रनों की चुनौती रख दी।
अफ्रीका की शानदार गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया के लिए यह लक्ष्य आसान नहीं होने वाला था। ऐसे में टीम इंडिया की ओर से ओपन कर रहे थे टीम इंडिया का गब्बर और टीम इंडिया का हिटमैन, इन दोनों के स्वागत के लिए तैयार थे। लेकिन रोहित शर्मा और शिखर धवन ने शुरुआती ओवरों में खेलना प्रारंभ किया। शिखर धवन ने पारी के चौथे और पाँचवें ओवर में कागिसो रबाडा को रिमांड पर लिया और दोनों के ओवर में बैक टू बैक 2-2 चौके जड़कर टीम इंडिया को एक विस्फोटक शुरुआत दिला दी। विस्फोटक शुरुआत कर रहे धवन की राह मुश्किल पड़ जाती जब मोर्नी मोल्ट के नाम का वो गेंदबाज मैच 23 रन के स्कोर पर धवन को पवेलियन की राह दिखा देता है। टीम इंडिया के लिए पावर प्ले अब खत्म हो चुका था। मैच 59 रन बनाए थे और अपने एक विस्फोटक बल्लेबाज धवन को खो दिया था। ऐसे में टीम इंडिया की बागडोर अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा की कंधों पर थी। रोहित शर्मा ने पारी के 13वें ओवर में जेपी डुमनी को टारगेट किया और इसके साथ अपने मनसू को भी साफ कर दिया कि पारी के 18वें ओवर में एक बार फिर से हिटमैन ने मोर्नी मोर्कल को लगातार 2 चौके जड़ दिए। इन चौकों के साथ अपने अर्धशतक को भी पूरा कर लिया। अब हिटमैन के खाते में 50 रन थे। टीम इंडिया भी एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच चुकी थी क्योंकि 20 ओवरों की समाप्ति तक टीम इंडिया के खातों में 116 रन थे। टीम इंडिया का हिटमैन 60 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा था। वहीं अजिंक्य रहाणे 24 रन पर नॉट आउट खेल रहे थे। धीरे धीरे हिटमैन ने रहाणे के साथ मिलकर टीम इंडिया को उसके लक्ष्य की ओर आगे ले जा रहे थे। अब रिकॉर्ड रन रेट धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, परंतु टीम इंडिया के हाथ में अभी 9 विकेट बाकी थे। और सबसे बड़ी बात थी कि टीम इंडिया का हिटमैन अभी भी टीम इंडिया के लिए मैदान में था। रिकॉर्ड रन रेट को ऊपर जाता देख एक बार फिर से रोहित शर्मा ने जेपी डुमनी को टारगेट किया। एक ओर से रोहित शर्मा विस्फोट कर रहे थे तो दूसरी ओर से रहाणे अभी भी संघर्ष कर रहे थे। इमरान ताहिर के इस ओवर में रोहित शर्मा ने एक चौके और एक छक्के की मदद से 14 रन बटोरकर अपने व्यक्तिगत स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा दिया। अब 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और टीम इंडिया के खाते में 176 रन थे। रोहित की बदौलत एक रन रेट की रफ्तार पर लगाम लग चुकी थी। 34वें ओवर में अजिंक्य रहाणे शिकार बन गए और रोहित शर्मा के शानदार स्कोर की बदौलत टीम इंडिया अभी भी मैच में बनी हुई थी। ऐसे में अब टीम इंडिया को उसी उम्मीद हिटमैन से थी और हिटमैन ने शानदार फिनिश की। 40 ओवर तक खेल खत्म होते होते टीम इंडिया अपने सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज विराट कोहली को भी खो दिया। टीम इंडिया के खाते में महज 214 रन थे। रिकॉर्ड रन रेट से दोगुना हो चुका था। ऐसे में एक बार फिर से हिटमैन ने इमरान ताहिर को अपना निशाना बनाया। ताहिर के इस ओवर में 11 रन जड़ दिए। टीम इंडिया की जीत की गारंटी बन चुके हिटमैन टीम इंडिया के साथ थे। टीम इंडिया का साथ निभाने आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक तरफ से पारी को बिल्ड कर रहे थे तो दूसरी ओर चौके छक्कों से रोहित शर्मा डील कर रहे थे। एक बार फिर से कागिसो रबाडा के ओवर में 10 रन बटोरकर टीम इंडिया को विजय लक्ष्य के करीब लेकर जा रहे थे। पारी के 45वें ओवर में हिटमैन ने एक बार फिर से मोर्नी मोर्कल ने उन्हें अपना शिकार बना दिया और टीम इंडिया के स्कोर 248 रनों का पार पहुंच गया। अब यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए 30 गेंदों पर 46 रन बनाने थे, लेकिन 46 ओवर में 11 रन बटोरकर इन्हीं 11 रनों के साथ व्यक्तिगत स्कोर टीम इंडिया का 300 के पार पहुंच चुका था और आखिरी के 24 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में यह लक्ष्य टीम इंडिया के लिए आसान नजर आ रहा था क्योंकि टीम इंडिया के पास विश्व का सबसे बड़ा फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी मैदान में था। पारी के 47वें ओवर में इमरान ताहिर की इस बॉल पर मैच की पूरी काया पलट जाती है। रोहित शर्मा का एक सॉफ्ट डिसमिसल और इसी ओवर की 5वीं बॉल पर सुरेश रैना का विकेट। ताहिर ने इस ओवर में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। अब अगले 3 ओवर में टीम इंडिया को 31 रनों की ज़रूरत थी। ऐसे में टीम इंडिया के प्रशंसकों को उम्मीद थी द मैन, द मिथ, द लीजेंड, द ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑल ऑफ टाइम महेंद्र सिंह धोनी से। ऐसे में माही ने 49वें ओवर में डेल स्टेन के एक ओवर में चौका और छक्का लगाकर 11 रन बटोर दिए। ये मैच जीतने के लिए अब इंडिया को आखिरी 6 गेंदों में 11 रन बनाने थे, परंतु आखिरी ओवर फेंक रहे कागिसो रबाडा ने शुरुआती 3 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए और अगली 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 विकेट लेकर टीम इंडिया की उम्मीदों को पानी फेर दिया और पूरे मैच में शानदार खेल रही टीम इंडिया आखिरी 5 ओवरों में अपनी 4 विकेट खो देती है और इन्हीं 4 विकेट खोने की वजह से टीम इंडिया एक जीते हुए मैच को 5 रनों से हार जाती है। यह रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से सर्वाधिक 133 रन रोहित शर्मा ने 133 गेंदों में 150 रनों की एक शानदार पारी खेली और यह रहा साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों का स्कोर
इमरान ताहिर सबसे सफल गेंदबाज रहे, इन्होंने 10 ओवर में 57 रन खर्च करके 2 बड़े विकेट हासिल किए। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।